अभी रुकना होगा। बहुत बड़ी ज्ञाता सब। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा, आगे बात आगे। दो तीन चीजें बड़ी विचित्र हैं। मुझे याद है, अचानक से दिमाग में आ गया तो कही दूं। अशोक भाई, इतिहास के पन्ने कभी बदले नहीं जा सकते, ठीक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्स को सुरक्षा मालूम कब दी गई थी? उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ही सुरक्षा करती थी। हल्ला बोल अभियान के तहत उच्च न्यायालय में सपा के जावाज खाड़कू घुस गए थे क्या, और जजों का सम्मान समारोह आयोजित कर दिया था उन्होंने अंदर, क्या नारा लगाते हुए हल्ला बोल, क्या ऋचा को भी याद होगा, तब ये छोटी होंगी लेकिन याद होगा, बाद में लोगों ने बताया होगा वकील, क्या जो मिला उसका सम्मान समारोह, हल्ला बोल। उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, क्या ये न्याय के प्रति हमारा सम्मान है? हम ऐसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं? मैं फिर चंद्रचूड़ जी को याद करूंगा, अभी उनको रिटायर हुए बहुत दिन नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लिए सर्टिफिकेट, विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी सीजीआई बना था। बोले उनके पक्ष में फैसला दो तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, और खिलाफ दे दो तो सुप्रीम कोर्ट बिका। बोले इस बात का कोई मतलब नहीं, रविश। उन्होंने कहा था हम पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है, मतलब वही कह रहे थे हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा थोड़ी नहीं यार, हम अदालत है। लेकिन मैं तो वो सवाल उठाता हूं जो ननकू को समझ में आए। सारी कहानी एक तरफ, ये मस्जिद है कि हरिहर मंदिर है, मैं क्या जानूं, तो अदालत तय करेगी। बाबरनामा आईने अकबरी भी अदालत में रखी गई, उसके प्रसंग भी हैं, साक्ष्य हैं। राम मंदिर के लिए भी लोग ऐसे कहते थे। आज जो इनके नदवी साहब के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनके अब्बा हुजूर तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में रहते थे, क्या तो वो कहते थे कि कोई सर्टिफिकेट है राम का बर्थ का है, तो सर्टिफिकेट भी मिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो कहना था वो कह दिया। ये नहीं, असदुद्दीन तो तब थे ही नहीं, इनके अब्बा, ठीक ना, तो वो भी हो गया। अब ये हरिहर मंदिर है कि नहीं है, ये फैसला तो जज ही करेंगे। ये समाजवादी पार्टी तो नहीं कर सकती, ना नदवी साहब कर सकते, ना ओवैसी कर सकते, ना अशोक जी कर सकते, ना कोई कर सकता। ये फैसला तो भारत की न्यायपालिका ही करेगी। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। अच्छा लगे ठंडा पानी पियो, बुरा लगे गर्म पानी पी लो, बस वही करेगी। अयोध्या में फैसला आएगा तो देश में आग लग जाएगी, ऐसा कहने वाले बहुत लोग थे, कहीं आग नहीं लगी। मध्य दिवस अति शीत न घावा, पावन काल लोक विश्रामा, ऐसा बन गया मंदिर, क्या कहीं कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ अशोक जी? और लोग कहते थे कि ऐसा हो जाएगा, जान लो, हाँ कुछ नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची कुछ नहीं हुआ। 370 के लिए भी कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी। उर्दू के बड़े बड़े शब्द फारूक साहब इस्तेमाल करते थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया इस्तेमाल करती थी, महबूबा। किसी ने कंचा भी नहीं उछाला है। 370 खत्म हो गया, सुपुर्द खाक हो गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अदालत के फैसले से जियाउर रहमान बर्क को नाराजगी थी, या जो 2-4 हजार ये जो लड़के उतरे हाथ में पत्थर और तमंचा लेकर, इनको नाराजगी थी, तो दादा रे अदालत ही जाओगे ना, या अपने पार्टी कार्यालय में बैठ के फैसला कर दोगे? ये तो नहीं हो सकता। और ये दोहरा चरित्र मत रखिए। बहराइच में मरा वो बवाली था, है, और यहां जो गोली से मरे वो मासूम थे, ऐसा ये दोहरा चरित्र मत रखिए। जो भी मरता है वो दुख का विषय है। इसीलिए मैंने ये सवाल भाजपा से भी पूछा। मैं प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होता है। मेरी बात से अशोक जी दिल में सहमत होंगे।
गिराने के आदेश तो दिया नहीं था, जमी दोज कर दो मस्जिद, ऐसा तो आदेश था नहीं। फोटो खींचो, वीडियोग्राफी करो, हैं ये ना, दरवाजा खोल देते, इसमें कौन सी मुश्किल थी, कोई समस्या थी? क्यों नहीं खोला गया दरवाजा, क्यों बवाल है भाई? अल्लाह अकबर करके क्यों सड़क पर निकलोगे? अदालत ने कहा इनके फोटो खींच के लाओ, देख के आओ कौन सी दीवार पर क्या स्थिति परिस्थिति है, वीडियो बना लो, इसमें क्या समस्या है? क्यों टची हो रहे थे सब लोग? क्या अदालत को यह अधिकार नहीं है? या ये पार्टियां ये साहस जुटाएं और ये कहें कि देश की किसी भी मस्जिद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा, यही कह लो, एक बार प्रस्ताव ले आओ। बोले मुकदमा केवल मंदिरों पे चलेगा, क्या मठों पे चलेगा, मस्जिद पे नहीं चलेगा, नाराए तदबीर हो जाएगा, यही प्रस्ताव ले आओ पहले, फिर तब भी हम जाने। कोई समस्या है क्या? जो स्थिति बनी वो अच्छी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिश रची गई। वो तो अच्छा है कि आग वहीं थम गई। मैं फिर कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है। शुक्रवार को जियाउर रहमान बर्क वहां गए थे मस्जिद, अशोक भाई, वो संडे को नहीं थे लेकिन शुक्र को गए थे, भीड़ के साथ गए थे, और मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था? कोई अदालत कुछ कहे, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रही थी। क्या वो चीफ जस्टिस के भी चीफ जस्टिस हो गए? फाइनल जजमेंट ही सुना दिया सीडीओ पे भाई ने। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, कुछ तो कलाकारी करेंगे ही। आज कहा जा रहा वो इतवार को नहीं थे, अरे शुक्र को तो बीज बो आए थे, तब इतवार को क्या करते? शुक्र को जो योजना बनाए थे उसका प्रकटीकरण इतवार को हो गया। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और एक बात जिसकी ओर नदवी भाई ने बार बार आग्रह किया, उस पर एक टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा, कि वहां कुछ नारे लगे, नारे लगेंगे तो हजारों लोग पत्थर लेके हाथ पे आ जाएंगे हैं, और 20 पुलिस वालों को घायल कर देंगे, 50 वाहन फूंक डालेंगे। बोलो नारा क्यों लगा? गजब करते हो यार, आप भी नारा लगा लो। बोलो ना, नारा लगेगा तो हम सर कलम कर देंगे, ऐसा चलेगा क्या? आप भी लगा लो ना नारा। ये नारे तुझे कितने लगे एक दौर में? अभी साल ही 2 साल हुआ, ज्यादा नहीं। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और रिदम में लगे, उसकी रिदम बड़ी अच्छी अच्छी बनाई, महिलाओं ने भी लगाए, पुरुष छोड़ो, मैंने वो वीडियो भी देखे। वो क्या थे? फलाने की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नहीं, वो कव्वाली थी, अंताक्षरी थी, भजन था कि ख्याल था? वो ठीक था। बोले यहां नारा कैसे लग गया, क्या करने जा रहे थे? अरे भाई साहब, सर्वे नारा लगाने वालों को तो नहीं करने दिया जा रहा है ना, सर्वे तो कोर्ट ने जिसको तय किया वही करने गया था, फिर आपको क्या तकलीफ थी? सारे मस्जिद मुसलमान वहां दरवाजा खोलते और उनका इस्तकबाल करते टीम का। मस्जिद के अंदर तो कोई नारा लगा नहीं रहा था। ये उत्तेजना का खेल बुरा है। और 2-2.5 हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बर्क साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, विधायक के लड़के के। मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं, इनके पास वकील भी है, ये कर भी लेंगे। क्या दिक्कत होती है? जिसका पिता सब्जी का ठेला लगा रहा है उससे पत्थर चलवा दिया। क्या अब ठेला बेच के, क्योंकि सब्जी बेच के तो मुकदमा नहीं लड़ सकता अशोक भाई, ठेला ही बेचना पड़ेगा वकील साहब के लिए। नदवी भाई तो वकील हैं, जानते हैं। ऐसे हजारों लोगों को उस मुश्किल में डाल दिया गया। संभल में, संभल का प्रयोग ईश्वर की कृपा रही कि वहीं थम गया, लेकिन आगे ये प्रयोग दोहराया जा सकता है। इस पर शासन को भी निगाह रखनी होगी, समाज को भी निगाह रखनी होगी। धन्यवाद।